नशा छोड़ना पड़ेगा। उस लड़के को भूल जाओ। बैठो। जब तक वापस आऊंगी तो उस लड़के के एड्रेस स्मिस पे होना चाहिए। तो फिर मेरी मदद कीजिए ताकि अपने बच्चों को पा सकूं। मतलब मेरी मदद करना पड़ेगी। मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद करेंगे। उसकी आन बान शान को मत देखिए, उसे बस आपकी हिमायत हासिल है। मैं बाहर जाना चाह रही थी तो मैंने देखा है किसी का खत पड़ा है। दरवाजा खोला तो देखा वही बदबख्त लड़का बाहर खड़ा है, उसी ने खत फेंका था। बदबख्त लड़का कौन है? अरे वही जिसकी फोटो राहा के कमरे में मिली थी। कह रहा था राहा कहाँ है। अर्दलान साहब, अब हिसाब का वक्त आन पहुंचा है। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपके कर्ज लेने के बारे में, फैक्ट्री चलाने के बारे में ताकि उससे कर्ज ले सके, मुख्तलिफ ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, बहुत से गैर कानूनी घर बनवाना, वो भी पैसे लिए हुए पैसों से, फैक्ट्री बंद करवाना, ये कहकर के नुकसान में चल रही है। मैं आपके तमाम गलत कामों के बारे में जानता हूँ। मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ और ये राज छिपा भी सकता हूँ, लेकिन राज छुपाने के लिए मुझे बस 500 करोड़ तुमान दे दीजिए। बस हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अगले खत में आपको तमाम सबूत भेज दूंगा जो मेरे पास मौजूद है। जब तक राहा का काम हो और उसे ले जा सकूं तो टाइम लग सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन बहरहाल टाइम लगेगा। उस वक्त तक तुम राहा का पीछा छोड़ दो, आइंदा उससे मत मिलना और राहा की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, समझे लड़के? मैं जब उससे मिला वो नशा करती थी, मैंने बस उसकी मदद की, अरे गैरे के सामने हाथ न फैलाए। जो खर्चा किया है उसका हिसाब उसके बाप को दे दो। हम लोग उसे रसीद कहते हैं। जो भी कहते हो। जो भी का क्या मतलब? मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी राह से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जो चाहत उसके दिल में, उसके जरिए सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं मामला करना चाहता हूँ, बस उसका बाप मेरी जेब गर्म कर दे, उसके बाद मुझ पर छोड़ दें, समझी? अब बताओ उसके बाप से कहाँ मिला जा सकता है? अम्मी, क्या सुबह उनसे कह सकती है? मैं फिलहाल उससे बात नहीं करूंगी, मैं अभी उससे नाराज हूं। कुर्बान जाऊं बेटा, उस पर मुझे तरस आता है। जब उसने देखा कि उसका मामू कालीन ढोकर लाया है तो उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कौन कहता है जवानी का मतलब जहालत है? इतने होशियार नौजवान तुम्हें मिल जाएंगे कि हाँ मत पूछो दुनिया में कितने हैं। मेरा बेटा जाहिल है क्योंकि हर चीज को जल्दी हासिल करना चाहता है, हर चीज को। अम्मी, अगर मैं उनको जवाब ना दूं तो वो किसी और को रख लेंगे। तुम भी तो उसी भाई की बहन हो, क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें? और जरा बताओ, तुम अगर काम करना चाहोगी तो कब कॉलेज जाओगी? कैसा कॉलेज? फीस तो जमा कर नहीं सकती। चिल्लाओ नहीं, सुन लेगा। फिर गली कूचों में ज्यादा पैसे का भूत सवार हो जाएगा उसे। कम सब्जेक्ट लूंगी ना ताकि काम भी कर पाऊँ। आप मान तो जाइए, फरजाद को मैं पता भी नहीं चलने दूंगी। ठीक है अम्मी? हाँ ठीक है। अच्छा लो ये पैंट ले जाओ, उसके सरहाने रख दो, कल सुबह पहनकर उसे जाना है। ठीक है अम्मी। चलो उठो, देखते हैं क्या होता है। बड़ों के सामने उठने, हाथ मिलाने और सलाम पैगाम की तमीज भी भूल गए। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जगह मुझे कैसे मिली। राना ने यहाँ का एड्रेस मुझे दिया, याद है ना?
मेरे बाप और उसके बाप के दरमियान ख़ास ताल्लुकात थे। उसके बच्चे उसे दे दो, उसे हमारे काम के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाप ने अब तक उसका मुंह बंद कर रखा था, लेकिन अब उसका खौफ है कि तुम्हारी जिद में उसका मुंह ना खुल जाए। तफसील से तो नहीं जानती, लेकिन कुल्ली तौर पर तो जानती है। बैठता हूं तो कूल्हे की हड्डी में तकलीफ होती है, खड़ा होता हूं तो पैर की हड्डियां टूटने लगती हैं। जब तक मुझे याद है हमेशा से बीमार रहा। अब क्या किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी अपने बस में नहीं है। वो फोन के पीछे की बातों को तो छोड़ो, अर्दलान हम दोनों को वो कर्ज जरूर लेना है। और दूसरी बात यह है कि वो बच्चे भी उसके हवाले कर दो। बात सुना करो ताकि तुम्हारा साथ दूं, तुम्हें डूबने ना दूं। ठीक है? मैं अपने बच्चों के मुकाबले में कोई मामला नहीं करूंगा। जब तक इस्तीफा नहीं दिया था तुम मेरे बास थे, लेकिन इस वक्त नहीं हो। अगर होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों का सौदा नहीं करूंगा। फांसी पर तो चढ़ सकते हो, लेकिन अपने बच्चों का सौदा नहीं करूंगा। और माफ कीजिए एक बात और, अगर मैं कभी डूब भी जाऊं तब भी राना के बाप की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग नहीं जाऊंगा। रुकूंगा और तुम लोगों को भी डुबो दूंगा। ये पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग धोखाधड़ी और नुकसान पहुंचाने के आदी हैं। कहो अच्छा? पानी 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 पानी, ये पानी पियो। मैं बच्चों के सामने किसी का बास नहीं हूं, ठीक हो? मैं तुम लोगों का बास नहीं हूं। सो जाओ। तमजीद साहब, आप इस कैंप के सारे कानून तोड़ रहे हैं। मैं अगर पुलिस को फोन नहीं करती बस अपने क्लिनिक की इज्जत बचाने के लिए। सर फोड़ा, एक्स्ट्रा बेड कमरे में रखवाया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये आपका ऑफिस नहीं है कि मीटिंग यहाँ रखते हैं। ये आपका घर नहीं है जहाँ ये लड़का आए और बदतमीजी के साथ कहे कि आपकी बेटी का शौहर है और अपनी बात पर डटा रहे कि आपसे मिलना चाहता है। मेरी बेटी का शौहर? ये है ये नौजवान, जाइए देखिए, वहीं पर धरना दिए और सीधे मुंह बात भी नहीं करता। तुम्हारे मुंह से कैसे वो नजीस अल्फाज निकले? नहीं 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 नहीं, तुमने कहा तुम मेरी बेटी के क्या लगते हो? देखिए जनाब, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं आपसे मामला तुम करने समझते आया हो हूँ। कि इतना गया गुजरा हूँ कि गलत काम करूंगा और तुम इतने से बच्चे मेरे खिलाफ सबूत जमा करने लगे और खत बनाकर मेरे ही घर में डालने लगे। हाँ, कौन सा खत? नाइबी शायद मेरी बात समझ नहीं सका। नाइबी कौन?
शायद वो नहीं समझा, अपने बच्चों का सौदा नहीं करूंगा मैं। जनाब कौन सख्त, नायबी कौन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। शायद उसे नहीं मालूम, मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता वो। अरे जनाब आप बस मेरे सवाल का जवाब मैं भी बीजन हूँ। अरे ये बीजन कौन है? यूं ही एक एक नाम गिनवाते जा रहे हैं। मैं तुम्हारा कान पकड़कर एक कुर्बानी के गोश्त की तरह उसके सामने फेंक दूंगा, नायबी के सामने, ताकि मुझे वो पहचान ले। नायबी कौन है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैंने रेहा की अम्मी से कहा कि उससे कहा है कि तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए लड़ सकता हूँ। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जब यहाँ आया हूँ तो मतलब हर चीज के लिए तैयार होकर। मुझसे दूर हो जाओ। तुमको नायबी से क्या मिलेगा? अब देखिए बात तो मेरी बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं आपको छुटकारा खुद से दिलाने आया हूँ, समझे मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अंदर बैठो। देखिए बात तो सुनिए मेरी। चलो अंदर। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? भागो यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं है। ये बच्चा तुम्हारी मदद करेगा। मान लो कि तुम्हें सुधारने की जरूरत थी, तुमने मुझसे बदतमीजी की। लेकिन एक दूसरे से नाराज नहीं है। हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। ये सब बस इसलिए था कि बॉस और नौकर का फर्क तुम्हें पता चल जाए। ठीक तो हो? कहाँ ले जाओ? वहाँ साइड पे ले चलो। जवाब नहीं दे रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। वो उसका नाम क्या है? वहाँ का नंबर क्या है? अरे उसका नाम क्लिनिक है गुलबानो। जो भी है, यही तो मुश्किल है, यहाँ उसका नंबर नहीं लाया हूँ, वहीं चला जाता हूँ। अच्छा उस खत में क्या लिखा था? क्या पता, बहुत ऊंचे ऊंचे अल्फाज थे। मतलब उस लड़के ने पैसे की फरमाइश की? मुमकिन है। मतलब ये कि तुम्हें यकीन नहीं है? ये तुम्हारा भतीजा बहादुर कहाँ है? उसी ने खत पढ़ा था ना? सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो सारा। रहा नहीं है, असल में कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। अभी मैं सारा ताबकी से बात कर रही थी, कह रही थी उस लड़की के घर गई थी। वो लड़की शायद वहाँ नहीं थी, उसको ऐसे ही टाल दिया, जवाब नहीं मिला उसे। लड़की? कौन लड़की? रहा तमजीद। मुझे लगता है कि उस लड़के ने बिलाखिर इसे बर्बाद कर दिया। तुम ठीक हो? सर में चक्कर तो नहीं है? खुदा का शुक्र है। बस अब जाऊं? तुम रुकोगे नहीं? अपने दोस्त के साथ जाना। नहीं भाई, मुझे उससे कोई काम नहीं। अच्छा तो 1 मिनट रुको। डॉक्टर रहमानी इमरजेंसी वार्ड में, डॉक्टर रहमानी इमरजेंसी वार्ड में।
ये अपना बिल ले जाओ, पहले काउंटर पर जमा करो फिर जाना। मेरा बिल? उसी से लेना, उसी के चक्कर में मैं पिटा हूँ। हम तो उनकी जेब में हाथ डालकर पैसे नहीं निकाल सकते, तुम जाकर उनसे लेकर आओ। ठीक है, वो भागेगा तो नहीं ना, जब उठेगा तो उसी से ले लेना तुम। देखो उसका बिल हम उसको थमा देंगे, तुम ये अपना बिल जमा करो वरना गेट कीपर बाहर नहीं जाने देगा। मुझे क्यों रोकेगा? मुझे काम पर जाना है, मुझे जाना है। उसके चक्कर में मुझे मार भी पड़ी है, मुझे किस चीज़ का बिल जमा करना होगा? वो अभी भागा नहीं है ना, तो जाओ उससे पैसा ले लो, उसकी ठुकाई भी ठीक ठाक करना। क्या कर रहे हो? अभी बताता हूँ। उसके पास इतना है कि एक अस्पताल खरीद सकता है। लो भाई रख लो। मैं इस तरह अपनी अम्मी के सामने तो नहीं जा सकता, बाहर जाते ही मैं खोल दूंगा। ये लो, ठीक रख लो, 2 टांके की बात है बस। मैं अभी गेट कीपर को फ़ोन करता हूँ। ठीक है, सलाम कह देना उन्हें भी। आप नहीं जा सकते, पहले पेमेंट कीजिए उसके बाद जाएं। बीपी बहुत लो है, जब तक ग्लूकोज खत्म नहीं हो जाता जाने मत देना। मिस्टर, गेट कीपर से आखिरकार मेरी शिकायत कर दी ना तुमने? इन्फेक्शन हो जाएगा, बाद में कुछ मत कहना, शिकायत मत करना, जवाब दे दो। आजिज़ हो गए। 20,000 उसकी जेब से निकाल लो, मैं काउंटर पर जमा करके चला जाऊंगा। हेलो, 1 मिनट, बहुत ही मुसीबत हो तुम भी। कहाँ हो तुम? हेलो अर्दलान? उसके हाथ पैर को बैंडेज लगा रहे हैं, हाथ पैर में। नहीं बताया। शिकायत क्यों नहीं करना चाहते? डॉक्टर जलालियान ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर जलालियान ऑपरेशन थिएटर। जनाब, आप क्यों अपने बेड से उठ गए? इस वक्त आप नहीं जा सकते। तो जनाब इस जगह पे साइन कर दीजिए कि आपको कोई शिकायत नहीं है। क्लिनिक गया था, सब कुछ मुझे पता चल गया। कौन थे वो लोग? सुनिए जनाब, अगर आपको शिकायत भी नहीं है तब भी साइन करना होगा। क्या मतलब है कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल शिकायत है। अरे वो खुद कह रहे हैं कि नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं, क्या मतलब? अर्दलान बताओ कौन लोग थे? तुमसे पूछ रहा हूँ अर्दलान, कौन थे वो? डॉक्टर जलालियान ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर जलालियान ऑपरेशन थिएटर। हाँ तो बोलो। सर मुझे भी मारा है, देखिए मेरे कपड़े फट गए हैं, देखिए। और अगर मेरे बैंडेज के पैसे वैसे आप दे दें तो मैं। ये बताओ तुमको क्या चाहिए? बोलो, तुम क्यों इस घर के पीछे पड़े हो? कुछ नहीं, देखिए मैं बस आया था। किस लिए आए थे? गुंडागर्दी करने? दूसरे की लड़की के पीछे पड़ने? किसने उसे मारा है? मुझे क्या पता, मैं खुद भी उसकी वजह से पिटा हूँ। वो कैसा खत था जो उसके घर डाला था? कैसा खत भाई? तुम भी कह रहे हो खत? अरे मुझे उस लड़की से शादी करनी है, अगर चाहते हैं पीछा छोड़ दो तो अपनी जेब में हाथ डालिए।
हालत तो देखो, बेहतर हो। मेरे घर वालों से दूर रहो। 22 अरब तुमान का बैंक लोन, एक ल्यूना पार्क बनाया जाएगा 50,000 की आबादी के एक शहर में जिसका नाम है लार। अगर तुम हमारे घर वालों की तरफ आए तो तुमको अपने साथ डुबो दूंगा। 200 करोड़ तो बुनियाद डालने और ज़मीन खरीदने वगैरह का खर्चा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तुम लोगों के बगैर नहीं डूबूंगा, तुम लोगों को लेकर डूबूंगा। 20% तुम्हारा हिस्सा होगा। 20 अरब का 20% तुम्हारा हिस्सा और 5% जमीन के मालिक का। अलबत्ता जमीन के पैसे अलग अपनी मक्खियां मेरे घर वालों से दूर रखो। लानत हो तुम पर। अरे मैं तुमसे काम के बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, पकड़े नहीं गए हो। बैंक वाले तुमको एक कामयाब सरमायाकार की तरह देखते हैं। तुम्हारे गलत कामों को उनको इल्म नहीं है। बड़ी आसानी से तुम्हें कर्ज मिल जाएगा। मुझे कहां तुम जैसा मिलेगा। बस मैं ये कर्ज लेकर सब कुछ छोड़ दूंगा। मेरे सामने कानून के तमाम दरवाजे बंद हैं। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं, जैसे तुम्हारे ससुर को बर्बाद कर डाला। मैं तुमसे काम के बारे में बात कर रहा हूं। मैं काम से ज्यादा अहम बात कर रहा हूं। मेरे घर वाले अगर 50 बार और भी मेरा सर तोड़ दो, अगर मेरे हाथ तोड़ दो, मेरे पांव तोड़ दो, लेकिन अगर मेरे घर वालों के आसपास नजर भी आए तो मैं भी तुम लोगों के पैर तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। तो फिर मेरे बच्चों से दूर रहो। मैं जानता हूं कि तुम जानते हो कि लोगों के जनाजे निकालो, लेकिन जनाजा होने से पहले मैं एक लंबा चौड़ा खत लिख दूंगा कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, मैं किसका नौकर हूं, तुम्हारे सारे किए सबके सामने डाल दूंगा। तो फिर मेरे घर वालों के करीब मत आना। हर जज और कोर्ट इसी बात के मुंतजिर है कि मैं जाकर बता दूं कि इतनी सारी इक्तिसादी और मुआशी बदउनवानी का जिम्मेदार कौन है, कौन कर रहा है, बानी कौन है, नाइबी साहब जड़ कौन है। तुम हो नाइबी साहब। फिर कहता हूं मेरे घर वालों से दूर रहो। इस खत को भी अपने पास संभाल कर रखो। क्या हुआ? वो लड़का तुम्हारे पास आया? हम एक चीज में हम ख्याल हैं, है ना? वो लड़का राहा के लिए जहर है। वो पैसे लेकर राहा को भूल जाएगा। तुम्हारे पास आया? तुम उस लड़के से मामला करोगी जिसने तुम्हारी बेटी को बर्बाद कर डाला? माँ ऐसी होती है? उसका काम खत्म किया। खत्म कर दूंगा। मैं उन सब को खत्म कर दूंगा जो भी हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहे। उसका एड्रेस मुझे दो। तुम जब उससे मिलने गई थी तो एड्रेस भी तुम्हारे पास होगा। उसका एड्रेस मुझे दो। कहो अच्छा।
अस्सलाम वालेकुम। आपके उस लड़के से क्या ताल्लुकात हैं? ये मेरा घर है बीजन की लड़की, आना जाना कम कर दो। किसने दरवाजा खोला इसके लिए? जाओ गाड़ी निकालो। आपसे कहा। कौन लड़का? वही लड़का जो मैं रहा किसी लड़के को नहीं अगर जानता। नहीं पहचानते मैंने तो? कहा नहीं पहचानता, यहाँ से चली जाओ। जाओ अब। आपने मेरे लिए कुछ किया, लेकिन आपने वादा किया था। जब कोई शीशे की इमारत में रहता है तो किसी के शीशे के घर पर पत्थर नहीं मारता। मैंने गलत समझा। अर्दलान अपने बच्चों का कोई सौदा नहीं करेगा। कम से कम घर जाते हुए पहले अपने कपड़े बदल लेते, उसके बाद यहाँ आते। मैं जानता था जहाँ भी होगे यहाँ वापस आओगे। अपनी बेटी के लिए कबूतर की तरह हो। अगर तुमको वो चोट न लगी होती तो मैं सोचता कि तुम बदला लेने गए होगे। पुलिस से तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ तो है, पर यह नहीं पता कि क्यों नहीं बता रहे हो तुम। वो खत जो तुम्हारे घर में पड़ा था वो देना मुझे जरा। क्या लिखा है उसमें? उस लड़के ने क्या कहा? हम तो सुबह से मरे जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि जिंदा हैं कि मर गए हैं। कुछ बोलो तो सही ना तुम। मैंने अपनी अम्मी को नर्सिंग होम नहीं भेजा। नहीं, तुमने नहीं भेजा। वो खुद तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती।
उस घर में जो राना के बाप के पैसों से बनने वाला था। नहीं मानी वो। नहीं, वो कैसे मान जाती? उसी की सजा मिली मुझे। हाँ, उस गलती की सजा भुगत रहे हो। अरे आप क्यों जिद कर रही हैं बहन? जिद खत्म हो गई। कोई भी जिद उसे नहीं रोक सकती। नायब भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन अच्छी तरह से पीटा है। नायब? हाँ। अब ये नायब कौन है? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। कल मेरी फ्लाइट है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मेरे सामने से हटो, हटो। मैंने कहा मेरे सामने से हटो। ये मेरा हक है कि अपनी बेटी से मिल सकूं। बाबा क्यों ऐसे लग रहे हैं? उन्हें छोड़ो तुम, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो बेटी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। देखो मैं क्या कह रही हूँ। अपनी बातें कह लो मोहतरमा। मैं कल जा रही हूँ बेटी। लेकिन अम्मी। लेकिन मत बोलो, मैं हार गई। तुम अपने को हरा नहीं सकी। उधर मत देखो, मेरी बात सुनो बेटी। इन्हीं को देखो। मैंने इनसे कहा रुको, साथ रहेंगे ताकि तुम खुश रहो, लेकिन वो राजी नहीं हुई। मैं उस वक्त खुश हूँ जब अपनी अम्मी के साथ जाऊं। अच्छा, अब जब ऐसी बात है तुम्हारी रजामंदी अहम नहीं है। आखिरी प्यार कर लो, अब यहाँ से चली जाओ। आ जाओ मेरी बेटी, रो मत, कुर्बान जाऊं। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हारी डॉक्टर कह रही थी कि कुछ दिन में इंशाल्लाह ठीक होकर घर जा सकती हो। हर शर का खात्मा करूंगा और अब आखिरी शर की तरफ जा रहा हूँ। कहो अच्छा। क्यों जाके मेरी बेइज्जती कराते हो? वो लड़की जो दूसरे लड़के के कहने पर मेरी बात सुनती है वो किसी लायक नहीं है, समझे? राहा अपने घर से भाग गई है। ये कौन है बाजी? मैं किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता। मरियम, तुम मेरी मदद करो। रहा ना